आज हम लोग वृत्त का स्पर्शक खींचना सीखेंगे। यहाँ पर दो तरह से वृत्त का स्पर्शक खींचना सीखेंगे। एक तो वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त का स्पर्शक खींचना, अर्थात वृत्त के परिधि पर ही स्थित कोई बिंदु होगा जिस पर हम उसका स्पर्शक खींचना सीखेंगे। और दूसरा वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस वृत्त का स्पर्शक खींचना। तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक वृत्त खींचे, उस वृत्त के ऊपर स्थित कोई भी बिंदु पर वृत्त का एक स्पर्शक खींचे। सर्वप्रथम 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास लेंगे। इसके लिए हम बगल में 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेते हैं। माना ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब इस रेखाखंड पर चापकर्ण को मापेंगे कंपास रखकर और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त का जो परिधि है, इस परिधि के किसी बिंदु पर हमको अर्धव्यास खींचने के लिए बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहाँ पर है P, यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, इस पर अर्धव्यास खींचना है। कैसे खींचेंगे? जिस किसी भी बिंदु पर, वृत्त के परिधि के जिस किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्शक खींचना होगा तो हम उस बिंदु को केंद्र से मिलाकर अर्धव्यास पहले बना लेंगे। यह अर्धव्यास हो गया। अब इस अर्धव्यास के P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इसको P से मिला करके खींचेंगे। यह स्पर्शक हो गया। ये P बिंदु पर इस वृत्त का स्पर्शक खींचा जा चुका है। ऐसा इसलिए कि जो भी स्पर्शक है वो अर्धव्यास पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हम लोग वृत्त का अर्धव्यास बना लेंगे और अर्धव्यास पर 90 डिग्री कोण बना करके इसको लाइन खींच देंगे। यही वृत्त का स्पर्शक हो जाएगा। हो सकता है ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो जिसमें एक त्रिभुज बनाया के लिए बोले। मान ले कि एक त्रिभुज बनाया है और बोले कि इस त्रिभुज का परिवृत्त खींचो। तो परिवृत्त खींचने का जो विधि है उस विधि से हम लोग इसका परिवृत्त खींच देंगे, है ना। और परिवृत्त खींचने के बाद में मान लीजिए कि जो विधि है परिवृत्त खींचने का, उस विधि से हम परिवृत्त खींच दिए। अब इसके बाद बोले कि परिवृत्त जब खींचेंगे तो सबसे पहले हमको केंद्र मिलेगा। केंद्र जो मिलेगा उससे इसका परिवृत्त खींच देंगे। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि भुजा को समद्विभाजित करते हैं। जब दो भुजा को समद्विभाजित करते हैं तो दोनों जो लंब समद्विभाजक है जिस बिंदु पर जाके मिलती है वो बिंदु परिवृत्त का केंद्र होता है और उससे हम लोग परिवृत्त खींच देते हैं। अब इसके बाद जब इसका स्पर्शक खींचना होगा तो हम लोग केंद्र को अगर बोले यहाँ पर कि ये ए बी सी त्रिभुज के ए बिंदु पर स्पर्शक खींचने के लिए, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग केंद्र से मिला देंगे। ए बिंदु को केंद्र से मिला देंगे और ये जो OA अर्धव्यास है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे यहाँ बनाए हैं उसी तरह से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर।
और स्पर्शक खींच देंगे। ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। ये 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, इसको मिला करके इस तरह से स्पर्शक हम लोग खींच सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक वृत्त बनाइए, वृत्त के अंदर एक आयत बनाइए। तो आयत बनाने के लिए एक हम जीवा ले लेंगे और जीवा के किसी ए बी, जीवा के बी या ए या बी में से किसी एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे बना रहे थे, है ना, और इसको मिलाएंगे। फिर अब इसका लंबाई माप करके, इसका जितना लंबाई होगा इतना माप के ए से काट देंगे। ये जहाँ कटेगा इसको मिला देंगे। अब बोल सकता है इस क्वेश्चन में कि बी पर, सी पर, डी पर या पर कहीं पर भी एक स्पर्शक खींचने के लिए, तो स्पर्शक खींचने का वही विधि है। हम लोग जिस बिंदु पर बोलेगा उसको सी से मिलाएं, उसको ओ से मिलाएंगे केंद्र से, और इस अर्धव्यास पर 90 डिग्री का कोण बना करके 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और स्पर्शक खींच देंगे, जैसा कि हम लोग अभी अभी सीखे। उसी तरह से किसी वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्शक खींचना हो तो उस बिंदु को केंद्र से मिला करके जो अर्धव्यास आएगा उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और स्पर्शक खींच सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचे, उस वृत्त के बाहर 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस बिंदु से वृत्त का स्पर्शक खींचे। यहाँ पर दो लंबाई का रेखाखंड ले लेते हैं। एक बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर और दूसरा बोल रहा है 6.5 सेंटीमीटर। ये दो रेखाखंड ले लिए, ये है 2.5 सेंटीमीटर और ये है 6.5 सेंटीमीटर। पहले 2.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लेंगे, है ना, और एक वृत्त बनाएंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक वृत्त हो गया। अब यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु लेंगे। तो 6.5 सेंटीमीटर कहीं पर भी हो सकता है, इसको माप लेते हैं, है ना, और यहाँ से काट कर लेंगे। इसको हम मिलाते हैं। ये ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया, ये पी बिंदु हो गया, इस दोनों के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर हो गई। अब पी बिंदु से इस वृत्त का स्पर्शक खींचना है। कोई एक स्पर्शक यहाँ पर बोला हुआ है, हम दोनों तरफ खींच सकते हैं या एक साइड भी खींच सकते हैं। इसके लिए पहले ओपी का हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसका हाफ से ज़्यादा चाप ले लेंगे और किसी एक बिंदु पर रखकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ काटेंगे। फिर दूसरे बिंदु से ऊपर नीचे काटेंगे। अब इसको मिलाकर एक लाइन लेंगे।
ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। ये लंब समद्विभाजक ओपी को जहाँ काट रही है, इसको यहाँ से लेकर के केंद्र की दूरी मापेंगे और देखेंगे कि पी की दूरी भी उतनी ही है या नहीं। दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए, तब तो लंब समद्विभाजक होगा। अब यहाँ पर हमें अगर एक तरफ खींचना हो स्पर्शक तो इतना अर्धवृत्त बनाकर छोड़ देंगे। अगर दोनों तरफ स्पर्शक खींचना हो तो एक वृत्त बना देंगे। अगर दोनों तरफ स्पर्शक खींचना हो तो हम इसको दोनों तरफ पूरा गोल करके वृत्त बना देंगे। वृत्त बना दिए। अब ये जो दो बिंदु पर काट रहा है, माना कि ये एम बिंदु है और ये एन है, इस दोनों बिंदु को पी से मिला करके जो लाइन खींचेंगे वही इसका स्पर्शक होगा। एन को पी से मिलाएंगे, तो ये स्पर्शक हो गया। एम को पी से मिलाएंगे तो ये दूसरा स्पर्शक हो गया। इस तरह से हम लोग वृत्त का स्पर्शक खींच सकते हैं। अब इसमें ओ को हम एन से और ओ को एम से भी मिलाकर इसका मैंने क्या बोलते हैं अर्धव्यास खींच सकते हैं। नहीं भी खींचे तो कोई बात नहीं है, खींच देंगे तो क्या देखने में लगेगा कि अर्धव्यास जो है वो इस स्पर्शक पर लंब है, ये देखने में लगेगा। अर्धव्यास स्पर्शक पर लंब है, इसको हम लोग माप के भी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है स्केल की सहायता से स्पर्शक की लंबाई मापे, तो स्केल की सहायता से इससे एम पी का लंबाई मापेंगे, ये कितना है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। क्या क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग देखते हैं बना करके। एक 4 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे और दूसरा 6 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे। पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे, अब इस वृत्त के बाहर एक दूसरा वृत्त बनाएंगे जिसका अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है और केंद्र पहले वृत्त का ही केंद्र होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सकेंद्रीय वृत्त जिसका अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है। ये वृत्त हो गया। पहला वृत्त है जिसका अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त है जिसका अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है और दोनों का केंद्र एक ही है। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि दूसरे वृत्त के किसी बिंदु पर पहले वृत्त का दूसरे वृत्त के किसी बिंदु से
पहले वृत्त का स्पर्शक खींचना है। तो हम यहाँ पर एक Q बिंदु ही ले लेते हैं। Q बिंदु से इस पहले वृत्त का स्पर्शक खींचेंगे। इसके लिए OQ को समद्विभाजित करना पड़ेगा। ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। अब जो इसको M बिंदु पर काट रही है, अब इस OM को माप कर देखेंगे और MQ को भी माप लिए। अब यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र M है। जो OP अर्धव्यास वाले वृत्त को, यहाँ पर दूसरा नाम देना पड़ेगा, जो OP अर्धव्यास वाले वृत्त को R और S बिंदु पर काट रही है, और RQ, अब RQ को मिलाकर एक स्पर्शक खींचेंगे और QS को मिलाकर दूसरा स्पर्शक खींचेंगे। यह हमारा स्पर्शक खींचा गया। इसी तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में वृत्त के बाहर कोई बिंदु से इस वृत्त का स्पर्शक खींच सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें अलग अलग तरह से वृत्त बनाना होगा और उसका स्पर्शक खींचना होगा, किंतु या तो वृत्त के परिधि से खींचा जाएगा या वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचा जाएगा। इसके लिए हम लोग दोनों विधि देख चुके कि किस तरह से वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त का स्पर्शक खींचेंगे और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त का स्पर्शक खींचेंगे। यही दो विधि है इसको खींचने का। क्वेश्चन है जिसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्शक खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। इसके लिए हम लोग पहले वृत्त बनाएंगे जिस तरह से पहले बना रहे थे। एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिए। अब इस रेखाखंड को मापकर एक वृत्त बनाएंगे। अब इस वृत्त पर जो दो स्पर्शक खींचना है वो एक दूसरे पर 60 डिग्री झुकी हो, अर्थात जो ये दो स्पर्शक इधर से खिंचाएगा उस दोनों के बीच का कोण जो होगा यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण होगा, अर्थात हम लोग केंद्र पर जो दो अर्धव्यास होगा इस दोनों अर्धव्यास के बीच का कोण 120 डिग्री होना चाहिए। तभी जाकर के जो ये दो स्पर्शक होगा वो एक दूसरे से 60 डिग्री का झुका हुआ होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक अर्धव्यास लेंगे। एक अर्धव्यास ले लिए और इस दो अर्धव्यास पर एक 120 डिग्री का कोण बनाएंगे।
और इसको मिलाएंगे। ये हो गया 120 डिग्री। ओके सर। अब इस दोनों बिंदु पर हम एक स्पर्शक खींचेंगे। वो दोनों स्पर्शक जहाँ जाकर मिलेगी तो वो दोनों के बीच का कोण जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यह स्पर्शक हो गया। अब P बिंदु पर एक स्पर्शक खींच लेते हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे पहले। ये दोनों स्पर्शक एक दूसरे को R बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हम लोग को बोला है कि ऐसा दो स्पर्शक खींचिए जो 60 डिग्री पर झुकी हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर केंद्र पर दो अर्धव्यास लिए हैं जिसके बीच का कोण 120 डिग्री है। ऐसा क्यों लिए हैं? क्योंकि स्पर्शक और अर्धव्यास के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ 90 डिग्री हो गया और यहाँ 90 हो गया, दोनों मिलाकर 180 हो गया। तो बचे तो ये दो कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चूंकि ये 60 डिग्री बोल रहा है तो यहाँ हम 120 बनाएंगे तो दोनों का योग 180 होगा। इसलिए यहाँ 120 डिग्री बना करके दूसरा अर्धव्यास ले लिए हैं और दोनों अर्धव्यास के जो परिधि पर दोनों अर्धव्यास जहाँ पर छू रही है वहाँ पर हम लोग एक एक स्पर्शक खींच दिए हैं जो एक दूसरे को जाकर बाहर में R बिंदु पर काट रही है। इस तरह से इसका स्पर्शक ये खींचा गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लेना है जो एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लेते हैं। इस रेखाखंड के ए बिंदु पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे एवं बी बिंदु पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य दूसरा वृत्त खींचेंगे और दोनों बिंदु से दोनों वृत्त का स्पर्शक खींचेंगे। देखते हैं कैसे। दो रेखाखंड ले लिए, एक है 4 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर मापकर ए बिंदु पर एक वृत्त बनाते हैं।
बी बिंदु पर 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाएंगे। अब ए से बी केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक खींचना है और बी बिंदु से एक केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक खींचना है। इसके लिए हम ए बी को पहले समद्विभाजित करेंगे, जैसा पहले कर रहे थे। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। अब यहाँ से ए केंद्र को और बी केंद्र को मापेंगे और यहाँ एक वृत्त बना देंगे। अब ये जहाँ पर एक केंद्र वाले वृत्त को काट रहा है इसका नाम दे देंगे पी क्यू, और जहाँ पर बी बिंदु वाले वृत्त को काट रहा है इसका नाम दे देते हैं आर एस। पी बिंदु को बी से मिलाएंगे और क्यू बिंदु को बी से मिलाएंगे। तो एक केंद्र वाले वृत्त का बी बिंदु से अर्धव्यास स्पर्शक हो गया। अब आर को ए से मिलाएंगे और एस को ए से मिलाएंगे। तो बी वृत्त पर ए बिंदु से स्पर्शक हो गया। जो यहाँ बोल रहा था वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, तो ए केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक बी केंद्र से हो गया और बी केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक ए केंद्र से हो गया। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि वृत्त का स्पर्शक कैसे खींचते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।